पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव के दुखद निधन के बारे में आज हम आपको और भी कई जानकारियां देने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे छोटे भाई प्रतीक यादव, जिनका सुबह 6 बजे सिविल अस्पताल में निधन हो गया, उन्हें घर से अपर्णा यादव यानी जो उनकी पत्नी हैं, उनके भाई अमन बिष्ट लेकर आए और डॉक्टर ने जब उनको देखा तो ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया, यानी पहले से ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि मौत का कारण क्या है। चूँकि जिम में जाते हों और जिम उनका शौक़ रहा हो, सेहत के प्रति वो ज़्यादा लगाव रखते थे, राजनीति से दूर रहते थे, तो ऐसे में उनकी सेहत के साथ ऐसा क्या हुआ कि निधन हो गया। तो पोस्टमार्टम का सभी को इंतज़ार था और पोस्टमार्टम सीएमओ की देखरेख में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कराया गया। इस बीच जो उनकी पत्नी वो नहीं थी, क्यों नहीं थी, ये भी हम आपको बताएंगे। प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन कौन पहुंचा और कब उनका अंतिम संस्कार होगा, कहां होगा, ये बहुत सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। चूँकि सबसे बड़ा सियासी घराना मुलायम सिंह यादव का है देश में, ऐसे में लाखों करोड़ों फैंस हैं, वो ये जानना चाह रहे होंगे। उनके लिए दिन भर जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रतीक यादव के बारे में आपको बताते हैं कि जैसे ही निधन की खबर आई, समूचे यादव परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। भारतीय जनता पार्टी से चूँकि उनकी पत्नी ताल्लुक़ रखती हैं, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता तो पहुंचे ही, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जाते हैं सीधे उस मर्चुरी हाउस में जहां पर प्रतीक यादव का शव रखा था, और वहां जाकर के वो उनके चालक से और डॉक्टरों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ और फिर भरोसा दिलाते हैं कि वो परिवार के साथ हैं और वो जो भी उचित होगा वो कानूनन करेंगे। तो कुल मिलाकर वो संकेत देते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात है तो वो कानूनन हर कार्रवाई करेंगे। 45 मिनट तक अखिलेश यादव रुकते हैं मर्चुरी में, जहां पर उनका शव रखा था। इस बीच हर किसी को इंतज़ार हो रहा था कि अंतिम समय में प्रतीक यादव की अर्धांगिनी कब तक आएंगी। चूँकि अपर्णा यादव गई हुई थी असम में, जो हेमंत विश्व शर्मा मंत्रिमंडल का विस्तार था वहाँ, तो वहाँ जब खबर पहुँची वहाँ से वो सीधे भागी दौड़ी बाई प्लेन पहुँचती हैं, लेकिन इस बीच करीब उन्हें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं और 6 घंटे बाद करीब वो अपने पति के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर उनके आंसुओं का सैलाब नहीं रुकता है। और सोचिए उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी। कुल मिलाकर के अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की लव स्टोरी सभी को पता ही है, लगभग करीब कैसे लव मैरिज हुई थी, कैसे परिवार को राज़ी किया गया था और दोनों के बीच शादी हुई और हाल फिलहाल एक विवाद भी सामने आया और फिर दोनों की ओर से सब कुछ अच्छा बताया गया। ये सारे घटनाक्रम पिछले दिनों देखने को मिला है। अब ऐसे में अखिलेश यादव जब पहले मिलने जाते हैं, उसके बाद तमाम नेताओं के आने का दौर शुरू हो जाता है। उनकी पत्नी पहुंचती हैं, भारी पैमाने पर पुलिस फोर्स वहां उनके आवास के पास मुस्तैद कर दी जाती है। दोपहर के करीब पार्थिव शरीर को प्रतीक यादव के उनके घर ले जाया जाता है, जहां अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लग जाता है।
और यहाँ दोबारा से फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, अपने सगे चचेरे भाई, छोटे भाई को देखने के लिए, यानी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं। वो इस बीच गमगीन माहौल वहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है। तभी जो है चाचा शिवपाल यादव भी, उनका भी आगमन होता है, वो भी पहुँचते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को। और यहीं पर फिर डिम्पल यादव अपने बच्चों के साथ पहुँचती हैं। फिर आने का ये दौर शुरू होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी बहुत ही प्रिय हैं जो है अपर्णा यादव, वो भी पहुंचते हैं वहां पर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो इसके बाद जो है यहाँ पर अन्य नेताओं के आने का दौर शुरू हो जाता है, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और दया शंकर सिंह जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, वो भी पहुँचते हैं। और इसके अलावा धर्मेंद्र यादव सांसद, आदित्य यादव, तेज प्रताप सिंह यादव, ये सारे नेतागण और परिवार के सदस्य हैं, ये पहुंचते हैं और प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देते हैं। फिर इसी बीच जो है साक्षी महाराज जो सांसद हैं, इनके भी आगमन की सूचना आती है। पीएन पुनिया, ये कांग्रेस के नेता हैं, ये भी पहुंचते हैं। और अनुराग यादव, आराधना मिश्रा मोना, कांग्रेस की विधायिका हैं, ये भी पहुंचती हैं, नेत्री हैं कांग्रेस की। और सुषमा खरकवार जो कि महापौर हैं, ये भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचती हैं। बड़े पैमाने पर प्रतीक यादव को चाहने वालों का तांता लग जाता है। अब सोचिए, जो उनकी अर्धांगिनी यानी अपर्णा यादव, वो पहुंचती हैं यहाँ पर कई घंटे बाद, यानी उनका जब प्लेन आता है और असम से वो पहुंचती हैं, तो उन पर इस समय क्या बीत रही होगी। फ़िलहाल वो अपने पति के अंतिम दर्शन के लिए जैसे ही पहुंचती हैं, वहाँ माहौल काफ़ी गमगीन हो जाता है। इस बीच सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर लगी हुई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। हालांकि ये बताया गया कि प्रतीक यादव बीमार थे। 30 अप्रैल को मेदांता अस्पताल में वो भर्ती भी हुए थे, जहां पर उनका 2 से 3 दिनों तक इलाज हुआ। बताते हैं कि बिना डिस्चार्ज कराए, यानी डॉक्टर ने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन वो चले आए। और अब बीमारी को लेकर के हालांकि एक तरफ उनके स्वस्थ होने की बात कही जा रही थी, दूसरी तरफ इस प्रकार के बीमार होने की भी बात सामने आने लगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या निकला, मौत का कारण क्या छन करके आया, जिससे जो प्रतीक यादव हैं उनकी मौत हुई। चूँकि ये भी बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव का शरीर जो है वो नीला पड़ने लगा था। तो ऐसे में सभी लोग जानना चाह रहे थे, तो पता चला आर्टरी लंग्स में उनके इन्फेक्शन था, जिस वजह से कार्डियक अरेस्ट हुई और उनकी मौत हुई। हालांकि उनका बिस्रा भी प्रिजर्व किया गया, अभी जांच के लिए काफ़ी कुछ सैंपल गया है, जिससे पूरी स्थिति क्लियर होगी, ऐसी उम्मीद डॉक्टरों ने जताई है। फिलहाल मौत के कारण यही आया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिस कारण वो गिरे हैं और गिरने से चोट लगी और उसके बाद उनकी मौत हुई। तो ये जानकारी निकल करके आ रही है। दूसरा, प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर का जो अंतिम संस्कार है, उसको लेकर के उनके बहुत सारे शुभचिंतक, चूँकि उन्हें अंतिम दर्शन के लिए बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। सैफई से बड़ा कुनबा आया हुआ है, वहाँ से बहुत चाहने वाले लोग उनको अंतिम बार देखने के लिए आ चुके हैं लखनऊ, और बहुत सारे लोग पता कर रहे हैं कि आखिर कब उनका अंतिम संस्कार होगा। तो जो खबर है वो ये है कि अंतिम संस्कार गुरुवार को 12:30 बजे पिपरा घाट में होगा। ये जानकारी मिल रही है, पिपरा घाट में अंतिम संस्कार होगा दोपहर में। तो वहाँ भी जो है नेताओं समेत उनके शुभचिंतकों के पहुँचने का दौर शुरू होगा। प्रतीक यादव, जिनकी 2 बेटियाँ प्रथमा और प्रतीक्षा, जिन्हें बहुत प्यार करते थे, उनका क्या हाल रहा होगा जब उनके पिता के निधन की जानकारी हुई और वो अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास पहुंची और वहाँ माँ भी नहीं थी, तो उन पर क्या बीत रही होगी। इस प्रकार जो है प्रतीक यादव के निधन को लेकर के समूचे दलों में एक समान शोक की लहर रही। शायद ही कोई दल बचा होगा, वो कांग्रेस हो
या समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जहां पर शोक की लहर देखने को ना मिली हो। चूँकि मुलायम सिंह यादव जिनका बहुत बड़ा नाम था, सियासत में सबसे बड़ा घराना देश में अगर किसी का है तो मुलायम सिंह यादव का है, उनका वो खून थे प्रतीक यादव। तो ऐसे में जब उनके निधन की जानकारी आई तो निश्चित तौर पर समूचे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में मुलायम सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं वो हतप्रभ रह गए कि महज 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव सब कुछ छोड़कर चले गए। उनकी मां का निधन हो ही चुका है, उनके पिताजी जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव भी अब नहीं हैं। तो ऐसे में अब प्रतीक यादव के निधन की भरपाई कैसे होगी, ये सोच सोच के समाजवादी पार्टी का कुनबा, खासकर सैफई परिवार जो है बहुत गमगीन और बहुत ही वहाँ पर आंसुओं की धार उनकी फूट रही थी, ये सोच सोच कर कि कैसे ये परिवार एक साथ जुड़ेगा, चूँकि प्रतीक यादव की भरपाई हो ही नहीं सकती। अब देखना होगा कि प्रतीक यादव की मौत को लेकर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी जो बिसरा प्रिजर्व हुआ, कई चीज़ें जांच के लिए जो भेजी गई हैं उसमें क्लियर क्या आता है। तो ये थी प्रतीक यादव के निधन से जुड़ी हुई दिन भर की जो घटनाक्रम था वो हमने आप तक पहुंचाया। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।